दीक्षा पाई है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का अहर्निश आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। अपने भावों से, अपने अनुभवों से सबको अभिषिक्त करेंगे। तो चलिए इस बहुत ही सुंदर और एक धारा प्रवाह सत्र को निरंतर आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार सीधे बैठकर एक बार लंबा गहरा श्वास भरकर परम पिता परमेश्वर जिसकी शक्ति से इस ब्रह्मांड का अस्तित्व है उसका स्मरण करते हुए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार सीधे बैठकर लंबा गहरा श्वास भर के यं भद्रं तनयाशु ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सः पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसा। ओम शांति शांति शांति। भागवत ऊर्जा के पुंज, विश्व प्रेरणा के स्रोत, उत्साह और साहस की अदम्य मूर्ति, प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी जी महाराज और उन्हीं के समकक्ष परम श्रद्धेय परम पूज्य और वर्तमान में चरक धन्वंतरी सुश्रुत की परंपरा के वर्तमान संवाहक परम पूज्य आचार्य श्री और अपने संगठन में जिनका मातृत्व, जिनकी ममता और जिनका वात्सल्य निरंतर जो हमें मिलता है, आचार्य देवप्रिया जी, ऐसी अपनी समस्त गुरु सत्ता के चरणों में वंदन करते हुए और यहां पर उपस्थित हमारे भारत स्वाभिमान के मुख्य केंद्रीय प्रभारी आदरणीय भ्राता राकेश जी और भारत स्वाभिमान के मुख्य केंद्रीय प्रभारी पूज्य स्वामी परमार देव जी, हमारे युवा भारत के पूज्याचार्य चंद्रमोहन जी और भी समस्त हमारे भाई बहन जो संगठन में पतंजलि परिवार में अनेक प्रकार की सेवाएं देते हैं और पूरे देश भर से आई हुई ऐसी सात्विक आत्माएं जिनके अंदर देश के लिए, अपने धर्म संस्कृति के लिए एक श्रद्धा है, एक निष्ठा है और मन में एक संकल्प है कि जीना है तो इस देश के लिए जीना है और मरना है तो इस देश के लिए मरना है। तो ऐसी सभी पुण्यात्माओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं अपना एक छोटा सा परिचय देते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। आज जिस व्यक्ति को आप अपने सामने देख रहे हैं या सुन रहे हैं, यदि इस व्यक्ति के अंदर कुछ बोलने का सामर्थ्य है और एक ऐसी योग्यता है कि वो अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा है, तो उसके मूल में गुरु सत्ता है, परम श्रद्धेय महाराज श्री है, परम पूज्य आचार्य श्री। महाराज श्री ने हमें युवाओं की सेवा के लिए चुना है, क्योंकि आज जब हम देखते हैं पूरे विश्व में तो हम ये पाते हैं कि हमारा भारत देश सबसे युवा देश है। लेकिन साथ में हमें यह भी विश्लेषण करना आवश्यक है कि जो हमारा युवा है उसकी स्थिति क्या है, वो किस धरातल पर खड़ा है, उसका चिंतन क्या है, उसका भाव क्या है, उसके संकल्प क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। जब वो विश्लेषण करके हम पाते हैं तो वह मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। पिछले दिनों इंडिया टीवी और महाराष्ट्र का कार्यक्रम था, जो महाराष्ट्र का इंडिया टीवी पर निरंतर कार्यक्रम चलता रहता है, तो उसमें बताया जा रहा था कि 65% आबादी हमारी युवा है, लेकिन उसमें से
71% युवा किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी, और 54% युवा आलसी हैं हमारे, 54% युवा हमारे आलसी हैं। और हर 39 से लेकर 50 वर्ष की आयु के जो लोग हैं उनमें से 84% लोग स्ट्रेस के शिकार हैं। जो हमारे टीनेजर्स हैं उनमें से 4 में से 1 टीनेजर स्ट्रेस का शिकार है। और लाखों युवा हमारे 15 से 25 वर्ष आयु वर्ग के किसी अपराध के कारण जेलों में पड़े हैं। 60 से 70% युवा हमारे किसी ना किसी प्रकार के नशे से ग्रसित हैं। तो आज हमारे देश की जो युवा शक्ति है और उस युवा शक्ति का जो एक हनन हो रहा है, वो जो दिशाहीन हो रही है, उस युवा शक्ति को एक दिशा देने के लिए, एक उसको सही मार्गदर्शन देने के लिए, उसका सहयोग करने के लिए महाराज जी ने हमें चुना है। और महाराज जी ने हमें युवा भारत पूर्वोत्तर का एक उत्तरदायित्व दिया है, सेवा दी है। और दक्षिण पश्चिम में हमारे पूज्य आचार्य चंद्रमोहन जी इस सेवा को देख रहे हैं। और मुझे बड़ा हर्ष है इस सेवा के लिए, क्योंकि मुझे लगता है, और आप सब भी इस बात से सहमत होंगे, कि यदि देश का युवा, उसको यदि सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वही भविष्य का एक प्रौढ़ व्यक्ति होने वाला है। वही भविष्य में एक अफसर बनकर, प्रशासनिक सेवाएं में सामाजिक कार्यकर्ता बनकर, एक आध्यात्मिक गुरु बनकर इस देश को, इस विश्व को दिशा देने का काम करेगा। तो अभी हम हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी आदरणीय राकेश जी के साथ लगभग 15 राज्यों में हमने प्रवास किया। अपने इधर हरियाणा, पंजाब, जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, कोलकाता, असम, तो लगभग 15 राज्यों में हमारा प्रवास हुआ। तो उस समय मैं अपने युवाओं से मिला, तो युवाओं के भीतर जो एक संकल्पना है वो किस धरातल पर खड़े हैं उसको समझने का थोड़ा सा प्रयास किया। आज जब हम अपने युवाओं से जाकर मिलते हैं और एक बार नारा लगा लेंगे मेरे साथ, बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो मैं भी उनसे ऐसे नारे लगाते हैं, लगाना हमारा गौरव है क्योंकि भारत हमारी माता है। लेकिन इसमें से एक प्रश्न जब मैं उनसे पूछता हूं कि वंदे मातरम का अर्थ किसको पता है, तो उनके बीच में सन्नाटा छा जाता है, उनकी वाणी मौन हो जाती है। जब मैं उनसे पूछता हूं कि ओम नमः शिवाय का क्या अर्थ होता है, तो वो निरुत्तर हो जाती है। अपराध नहीं है इसमें, लेकिन हमें यह सोचना पड़ेगा कि ये क्यों है, वो क्यों नहीं बता पाते। तो फिर मैं उनसे यही बात कहता हूं कि चलिए मैं आज आपको वंदे मातरम का अर्थ बता के जाऊं। देखिए, आज जो मुस्लिम धर्म को, इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, यदि आप उनके बच्चे से कुरान के विषय में पूछेंगे या कुरान उसके सामने रखेंगे, वो कुरान पढ़ सकता है, वो उच्चारण कर सकता है और उसका अर्थ भी बता सकता है, क्योंकि उसको मदरसों में या अन्य प्रकार से उनको वो अरबी या उर्दू भाषा पढ़ाई जाती है। आज हम एक क्रिश्चियन के बालक से यदि पूछते हैं कि बाइबल में क्या लिखा है, या बाइबल उसके सामने रखते हैं, तो वो बाइबल पढ़ सकता है और उसके अर्थ को बता सकता है। यदि आप आज एक अपनी गुरु परंपरा, जो सिख परंपरा है, वहां पैदा हुए एक बालक से पूछते हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब को उसके सामने रखते हैं, तो वह पंजाबी पढ़ा होता है, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ सकता है और उसके अर्थ को भी बता सकता है। लेकिन जो मूल है सभी मत पंथों का, धर्मों का, जो सनातन धर्म, यदि हम आज एक सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म के मानने वाले बच्चे, परिवार में पैदा हुए बच्चे के सामने यदि मैं वेद रखता हूं, उपनिषद रखता हूं, गीता रखता हूं और उससे कहता हूं कि मंत्र उच्चारण करो, मंत्र पढ़ के बताओ, तो शायद उसमें वो सफल नहीं हो पाता। अर्थ बताने की तो बात बहुत दूर है। तो मूल में जो समस्या है वो समस्या यहां पर है, क्योंकि हमारे साथ एक षड्यंत्र के तहत हमें अपनी जो मूल रूट है, जो जड़ है, उससे हटाया गया। पहले हमें संस्कृत से हिंदी पर डाइवर्ट किया गया। अब इसका कारण मैं बताता हूं कि इससे फर्क, अंतर क्या हुआ।
देखिए, आप कोई भी अपने घर में, परिवार में कोई भी गैजेट लेके आते हैं, कोई भी टीवी लेके आते हैं, एलसीडी स्क्रीन लेके आते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट लेके आते हैं, उसके साथ एक मैनुअल मिलता है, कोई पर्ची मिलती है, उसमें किसको ऐसे चलाना है, ऐसे ऑपरेट करना है, मिलता है ना। यदि वो आपके पास ना हो, पहली बार आप उसको चलाना हो, तो पहली बात तो क्या, तो आप उसको छेड़ोगे नहीं, और यदि आप छेड़ भी लोगे, कोशिश करोगे बिना मैनुअल के चलाने के, तो कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए, या किसी दूसरे से सहायता लोगे, तो फिर जैसा वो निर्देश करेगा वैसा आप करोगे। तो ये जो शास्त्र है, ये हमारे जीवन का मैनुअल है, और यदि बिना शास्त्रों के हम बिना अपने मैनुअल के जीवन को जिएंगे, तो क्या करेंगे, उल्टा पुल्टा ही करेंगे। तो इसी प्रकार से आज इस प्रकार की जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी अपभ्रंश है, जो भी कुरीतियां हैं, और आज हमारे युवा जो दिग्भ्रमित हैं, उसका मुख्य कारण यही है, क्योंकि हमें संस्कृत से हिंदी पर डाइवर्ट किया गया है। हिंदी को हमने अपना गौरव मान लिया, हमारी राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा होने के कारण, अच्छी बात है। लेकिन आज हमारे साथ क्या हो रहा है, आज हिंदी से कहां डाइवर्ट किया जा रहा है, जोर से बताइए जरा, अंग्रेजी पर। अब समस्या यह हो गई हमारे साथ कि हमें अपनी जड़ है, जो हमारी रूट कोज है, उसका हमें पता नहीं, जो हमारी जड़ें हैं। तो अब हमें अपनी जड़ से उखाड़कर हमें ऐसा एक हवा में उछाला गया, जहां हम गिरे हमें लगा कि यही हमारी जड़ और यही हमारा खेत है। तो इस कारण से हम भ्रमित हो चुके हैं। आज हमें कोई इंग्लिश में पढ़ाने वाला जो भी हमें बताता है कि हाँ जी यही सही होगा, तो जो शास्त्र है हमारे, वो हमारे मूल में, जब तक हमारे युवाओं तक हमारे शास्त्र नहीं पहुंचेंगे, या हम अपने युवाओं को हमारे शास्त्रों तक नहीं लाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो असली काम है वो शुरू होने वाला नहीं। क्योंकि शास्त्रों का एक एक श्लोक, एक एक मंत्र, एक एक पंक्ति छोड़िए साहब, एक एक शब्द को पढ़ने मात्र से आदमी के अंदर उत्साह, आनंद की अनुभूति होती है, और आदमी के सारे संशय, भय, नकारात्मकता, आत्मविमुक्ता, नास्तिकता और जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो सब कोसों दूर चले जाते हैं, और जीवन जीने का एक रास्ता मिलता है। और उसी क्रम में महाराज श्री ने जो अपना पतंजलि गुरुकुलम है, उसी उपलक्ष्य में वो चलाया है। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि हमारे 1000 बच्चे पतंजलि गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन ले रहे हैं, और उन बच्चों में से 400 बच्चों को पूरी भगवत गीता स्मरण है, और एक एक बच्चे को 20-20, 21-21 शास्त्र स्मरण है। जब वो बच्चे थोड़े मैच्योर होंगे, क्योंकि अभी तो उन्होंने खाली उसको रटा है, लेकिन जैसे जीवन में बड़े होंगे तो एक समझ भी विकसित होती है उम्र के साथ, तो वो उसको समझ पाएंगे कि हाँ, इसका प्रयोग उस स्थिति में, हमें इस श्लोक में ये बात पढ़ी थी, तो इस समय इस जीवन में हमें इसका प्रयोग ऐसे करना। फिर बीच में क्या होता है, तो महाराज जी ने ये शास्त्र युवाओं से कनेक्ट हो, बचपन से हमारे बच्चों के अंदर शास्त्र आए, उनके जीवन में शास्त्र का बोध हो, उनको चीजें स्पष्ट हो, तो बड़ा एक सहज रूप से जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है, जीवन में व्यक्ति कुछ बड़ा कर पाता है। अब हमें कुछ अपने वरिष्ठ जनों की सेवाओं का अवसर यहाँ पर मिला, तो उसमें से मैंने एक दिन अपने, अब परसों की बात, मैंने विषय रखा कि चलिए आप सब 2-2 मिनट के अंदर ये बताइए कि जीवन क्या है, और जीवन का निष्कर्ष आपने क्या निकाला आज तक, क्योंकि आप सबने तो धरातल पर जिया है, आपने देखा है कि परिवार क्या होता है, आपने देखा है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, आपने देखा है कि दुख सुख में कैसे हम चीजों को आगे बढ़ाया जाता है, आपने जीवन के सब उतार चढ़ाव देखे हैं, नफे नुकसान देखे हैं आप लोगों ने, तो हर प्रकार का अनुभव आप लोगों के पास है। तो उस सेशन में से लगभग 20 भाइयों ने अपनी अपनी बात रखी, और सबने बड़े अच्छे अनुभव बताए। 2-3 लोगों ने बड़े अच्छे अनुभव बताए, उसमें से कुछ अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक श्रीमान जी थे, उन्होंने कहा जी मेरे को तो कॉलेज तक यही नहीं पता लगा कि जीवन क्या है, जीवन कैसे जीना चाहिए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वही समय होता है जीवन बनाने का। यदि आपको 25-30 साल तक जीवन के लक्ष्य के विषय में ही पता नहीं है, तो फिर आगे जो एक आप निर्माण की प्रक्रिया वो धीमी हो जाती है। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की परंपरा है, 25 वर्ष तक व्यक्ति को अपनी आत्मिक, शारीरिक, बौद्धिक शक्तियों का संग्रहण करना होता है,
पहले यह नियम होता था कि व्यक्ति 8 साल की आयु में बच्चे को गुरु के पास भेज दिया करते थे और 25 वर्ष तक वह बच्चा वापस नहीं आता था जब तक उसका अध्ययन पूरा नहीं होता था और गुरु उसको आज्ञा नहीं देता था। और जब वह गुरुकुल से निकलता था तो उसके अंदर एक अलग भाव चेतना, एक अलग शक्ति, एक आत्मिक शक्ति, एक बौद्धिक शक्ति, शारीरिक शक्ति और गुरु की प्रेरणा से एक सही मार्गदर्शन होता था और वह बड़े बड़े इतिहास रचता था। लेकिन आज मैं बताना यह चाहता हूं कि आज का युवा और पहले के युवा में अंतर क्या है। लेकिन आज के 25 वर्ष के युवा को यदि हम देखते हैं तो 10-10, 12-12 साल के जो हमारे मासूम बच्चे हैं, आज उनके हाथ में क्या होता है? मोबाइल। ठीक है, आप सब लोग बड़े हैं, मैच्योर हैं, मोबाइल में यदि कुछ गलत आता तो आप हटा देते हैं या उसको नहीं देखते, आप काट के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन 10-12 साल का बच्चा जब उसके हाथ में मोबाइल आता है, उसको कुछ ऐसी चीज देखता है, ऐसी चेष्टा करता है, उसको कुछ ऐसा अट्रैक्टिव दिखता है तो वह उसको फंस जाता है। और मुझे बड़ा दुख होता है बात कहते हुए कि 25 वर्ष तक जब युवा जवान होता था, जब गुरुकुल की परंपरा थी, गुरुओं की परंपरा थी, शास्त्रों की परंपरा थी, आज 25 वर्ष तक जाते जाते जवान होना तो दूर, उसने जो जवानी में कुछ होना चाहिए शरीर के अंदर, एक जो और तेज वीर्य साहस पराक्रम उसके जीवन में होना चाहिए, तो आज युवा 25 वर्ष का होते होते बुढ़ापे की ओर चलने लग जाता है। क्योंकि उसको बचपन में सही दिशा नहीं मिलती है। उसको बचपन में जब 10-12 साल की मोबाइल में वो फंसता है, उसमें कुछ गलत चीजों को वो अपना आलम्बन बना लेता है और वो जब निकलता है तो वो उसको 35-40 साल की उम्र में जब थोड़ी बुद्धि आती है, थोड़ा सा दिमाग ठिकाने आता है, तब लगता है ये जीवन तो मैंने ऐसे ही गंवा दिया। लेकिन तब क्या होता है? तब उसके पास शक्ति नहीं बचती शरीर में, तब सोचने की उतनी क्षमता नहीं होती, मन में उतना उत्साह नहीं होता, बड़ा सोचने की उत्साह उमंग मर जाती है। तो आज हमारे पास सबसे बड़ा लक्ष्य है, जैसे आप सभी अब समाज में जाएंगे, अलग अलग दिशाओं में अपना कार्य करेंगे पूरे गौरव के साथ, तो मैं तो आपसे भी यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपके हम उम्र है उनको अपना साथी बनाइए और आप सब मिलकर ज्यादा से ज्यादा अपने युवाओं पर फोकस कीजिए, अपने युवाओं को शिक्षा दीजिए, अपने युवाओं को स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, सभाओं में, इंस्टीट्यूशन में, जहां भी आपको अवसर मिलता है तो उनको देश, धर्म, संस्कृति के बारे में बताइए। जब आज के युवा से हम पूछते हैं कि जी देश के विषय में थोड़ा सोचिए, थोड़ा बात कीजिए, थोड़ा सहयोग कीजिए, तो उसमें से कुछ लोगों का प्रश्न यह हो सकता है कि जी मुझे देश से क्या लेना। ठीक है, आप अपनी मर्जी में, इंस्टाग्राम पे अच्छे फॉलोअर है, फेसबुक पे अच्छे फॉलोअर है, मैं हैंडसम सा दिखता हूं और एक बाइक मेरे बाप ने दी है, गाड़ी मेरे बाप ने दी है, बस मजे में है, क्या छोड़ते सब चीज। लेकिन मैं उनको एक भगत सिंह की एक पंक्ति याद दिलाकर यही बात बोलता हूं कि भगत सिंह ने कहा था, मनुष्यता को, इंसानियत को जो भी चीज प्रभावित करती है उससे मेरा लेना देना है। और जो देश से चीजें प्रभावित करती है, देश को जो फर्क डालती है, देश को किसी चीज के होने ना होने से यदि देश को फर्क पड़ता है तो मुझे भी फर्क पड़ता है। तो हमें अपने युवाओं के भीतर ये जज्बा, ये विचारधारा, ये साहस, ये शौर्य, ये समझ पैदा करनी है कि वो सामान्य नागरिक नहीं। आज हमारा युवा बहुत प्रकार की बुराइयों से जकड़ा पड़ा, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संकीर्णताओं के नाम पर, काले गोरे के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर। समाज में की एक व्यवस्था ऐसी है कि एक व्यक्ति को पहले ही संकीर्ण बना दिया जाता है। जब वह 12, 13, 15 साल का हो जाता है तो उसको बताया जाता है कि तुम इस जाति के, उसको बताया जाता है कि तुम अच्छे नहीं दिखते हो, तुम काले हो, तुम गोरे हो, इस आधार पर। और उससे व्यक्ति का जो बड़ा सोचने की शक्ति होती है वो रुक जाती है। साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से उसके दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन हमें फील नहीं होता। तो ऐसी जो कुरीतियां हैं जो हमारे बच्चों को एक उमंग में आने से पहले ही संकीर्णता की ओर ले जाती हैं, उन चीजों से भी हमें अपने युवाओं को बाहर निकालना पड़ेगा। नशा, युवाओं के मुख्य रूप से जो हमने विश्लेषण किया तो 5 चीजों को हमने मुख्य रूप से उसमें पाया। युवाओं की जो समस्या आलस्य है, नशा है, वासना है, हिंसा और जो इंटरनेट संबंधित बुराइयां हैं, ये 5 समस्याएं युवाओं की बड़ी। आलस्य, अब जो युवा सुबह नहीं उठेगा, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठेगा तो निश्चित रूप से वो सोएगा, और वो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठा तो इसका सीधा सा मतलब है कि रात को वो 11-12 बजे से पहले नहीं सो रहा है। और ये प्रैक्टिकल आप सब देखते हैं।
और एक बार यदि व्यक्ति के अंदर आलस्य प्रवेश कर गया तो ये लगा लो कि आपके जीवन की गति रुक गई, आपकी जीवन की जो दिशा है वो रुक गई। तो ऐसे हमें अपने युवाओं को सबसे पहले आलस्य की जो जकड़न है, उसका जो पंजा है, उससे बाहर निकालना पड़ेगा। और उसका बाहर निकालने का सबसे बड़ा साधन यही है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 1 घंटा सुबह सुबह योग करना और पसीने से तरबतर हो जाए। यदि युवा के शरीर में सुबह उठ के एक बार पसीना नहीं आया तो ये मान के चलिए कि उसके अंदर जवानी बाकी नहीं है। तो ऐसे ऐसे संदेशों के साथ महाराज जी के जो संदेश है, परम श्रद्धेय महाराज आचार्य जी के जो संदेश है, ऐसे संदेशों के साथ हम युवाओं के बीच में जाते हैं और अपनी बात रखते हैं। और मुझे खुशी है कि लाखों युवा, हमारे युवा भारत से जुड़ने के लिए तैयार हैं और हमारा लक्ष्य है आने वाले 1 साल में 5 से 10 लाख युवाओं को हम युवा भारत से जोड़ने वाले हैं। उसमें हमारे पूज्याचार्य चंद्र मोहन जी, हमारे भ्राता सचिन जी, भ्राता रामाशीष जी, हम सब मिलकर अपना पूरा 100% लगाकर, जो परम श्रद्धेय महाराज जी का हमारे ऊपर विश्वास है, हमारे ऊपर जो एक विश्वास है और एक अपेक्षा है हमसे, उसको हम जरूर पूरा करेंगे। और इसमें मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, समय की मर्यादा है, जो बाकी विषय बचे हैं उस पर फिर कभी अवसर मिला तो जरूर बात करेंगे। और मैं सब आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सब भारतीय योद्धा हैं, भारतीय संस्कृति के पुरोधा हैं। बस आपको एक बात कहकर अपनी बात को पूरा करता हूं। प्रकृति का एक सिद्धांत है, आप जितना बांटोगे उतना आपको मिलेगा, और जितना आप अपने पास रखने की कोशिश करोगे उतना आपसे छीन लिया जाएगा। और वंदे मातरम का अर्थ क्या है? अक्सर ये बात मैं भूल जाता था, युवा मुझे याद दिलाते, जी वंदे मातरम का अर्थ तो बता देते, और आज भाई ने भी वही किया। तो एक बच्चे से पूछा, उसके लिए जोरदार तालियां। जी, वंदे मातरम का अर्थ बताता हूं। वंदे मातरम ये वाक्य संस्कृत भाषा का है, इसलिए हमें इसका अर्थ पता नहीं, क्योंकि संस्कृत हमने कभी पढ़ी नहीं, हम पढ़ाते नहीं अपने बच्चों को, लेकिन अब पढ़ाएंगे भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से। तो वंदे मातरम का अर्थ होता है, एक संस्कृत में एक धातु होती है, एक प्रत्यय होते हैं। जो भी शब्द बनता है, एक धातु मिलाकर उसके साथ एक प्रत्यय मिलाकर फिर एक शब्द की उत्पत्ति होती है। एक धातु वधि अभिवादन स्तुत्यो, और उसके साथ फिर जब हम लट लकार में आत्मनेय पद में उत्तम पुरुष के एक वचन में रूप चलाते हैं तो उसका रूप बनता है वंदे। और मातरम का अर्थ होता है माता को, मातरम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तो वंदे मातरम उसका अर्थ होता है कि मैं अपनी भारत माता को, जन्मी माता को, धरती माता को प्रणाम करता हूं। तो बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम।